प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से हम हमारे पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते उसकी महिमा के लिए जो प्रतिदिन प्रति भोर को हालेलुया अपने डरवैयों पर निरंतर प्रबल करता है। आमीन। हम उसकी करुणा में, उसकी दया में और उसके अद्भुत प्रेम में चल रहे हैं। इसके लिए हम उसकी हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करें कि हम यीशु के लहू में छुड़ाए गए हैं। हम धन्यवाद करें यीशु का लहू हमें हर एक बातों पर जयवंत करता है। हम धन्यवाद करें यीशु का सामर्थी नाम हालेलुया हालेलुया हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम उसके पवित्र प्रेम के लिए और उसकी अद्भुत कृपा के लिए हृदय की गहराइयों से मेरे प्रियो हम धन्यवाद करें। आज के सुंदर दिन के लिए, सच में बहुत ही परमेश्वर के आनंदित दिन के लिए, आशीषित दिन के लिए, चंगाई भरे दिन के लिए, हमारे हर एक छुटकारे के दिन के लिए हम यीशु मसीह का, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करें। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह भी हम व्यवस्था विवरण और 30 अध्याय उसके 11वें पद से देख रहे हैं मेरे प्रियो, और हमने 11वां पद में डेली आपके सामने पढ़ रही हूँ और वचन को सुना रही हूँ। देखो यह आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। बार बार इस बात का कोई एक्सक्यूज न करे कि हमारे पास ये वचन नहीं पहुंचा। और परमेश्वर का वचन कहता हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। और क्या अंगीकार करेगी? यीशु ही प्रभु है। आमीन। आपका हमें कुछ भी बात के लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं है कि वचन हमारे पास नहीं आया, मगर वचन हमारे पास पहुंच चुका है, आपके अंदर है। वचन क्या कहता है 14 पद में? परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। हमारे मन ही में, हमारे मुंह में है। आपको उठते बैठते क्या करना? वचन यीशु मसीह, यीशु ही तो वचन है। मैं फिर से आपको बताती हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा रचा गया और इसी में सब कुछ है। आमीन। अर्थात कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और वही आज आपको और मुझको उत्तम आशीषों का भागीदार होने के लिए हमें ये सारी आशीषों को और आज्ञाओं को देता है। वचन कहता हम 16वें पद में मनन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। आमीन। और उसके मार्गों पर चलना। यस। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना। आमीन। जिससे तू जीवित रहे। आमीन। मृत्यु के लिए प्रभु नहीं बोल रहा, परंतु प्रभु कह रहा जिससे तू जीवित रहे। आमीन। क्योंकि उसका वचन हमें ठोकर खाने से बचाता है, उसका वचन हमें गड्ढे में जाने से बचाता है, उसका वचन हमें मृत्यु में पड़ने से बचाता है, उसका वचन हमें श्रापों से बचाता है, और उसका वचन हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को लेकर आता है। कहे आज का दिन मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म का दिन है। आमीन। उसका वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। वचन कहता है आमीन, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। मैंने कल आपको बताया बढ़ती केवल यहोवा की ओर से होती है। और विश्वास करें और इस बात की घोषणा करें, आज मेरे जीवन में हालेलुया उस आश्चर्य कर्म की बढ़ती को मैं देखना चाहता हूँ। उस आश्चर्य कर्म की बढ़ती को मैं देख रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वो बढ़ती हालेलुया पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग को खोला, इसलिए चारों दिशाएं मेरे लिए खुल गई है। अब कोई ऐसी दिशा नहीं, अब कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो आपकी और मेरी बढ़ती को रोक रहा है। अब कोई ऐसा कोई स्थान नहीं जहां से आपके लिए और मेरे लिए कमी होगी, मगर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। पतरस बार बार पानी में जाल डाल रहा था, पूरी रात मेहनत कर रहा था, और भी उसके साथ लोग थे, मगर वो बार बार खाली अपनी जाल को निकाल रहा था। याद रखिए, जब यीशु आपके और मेरे जीवन में आता है, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, पतरस से कहा फिर से तू उस जगह जाल डाल। पतरस सोचता है पूरी रात तो हो गई है, मैं बार बार थक गया हूं, मगर फिर भी उसने खुदा की आज्ञा को माना। उसने जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हालेलुया यीशु की आज्ञा को माना, और उसने अपनी जाल को, जिस रात पूरी रात वो मेहनत कर रहा था, कुछ नहीं मिला, मगर केवल एक शब्द को फिर सुनने के बाद उसने वापस उसी जगह पर अपनी जाल को डाला। और वचन कहता है मेरे प्रियो हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। उसका जाल मछलियों से भर गया। आमेन, हालेलुया। जिस काम के लिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय लोग आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर बार बार आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही है। याद रखना, जिस दिन आप यहोवा परमेश्वर के वचन को थाम लेंगे, जिस दिन यीशु आपके जीवन में रहेगा, जिस दिन आप उसकी आज्ञा को मानने लगेंगे, आपकी जाले भरने लग जाएगी, आपके जीवन में आशीष आने लग जाएगी। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका परिश्रम जो आप कर रहे हैं उससे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषों के साथ आपकी सीमाओं को बढ़ा देगा। आमीन। अभी भी उसी जगह पर यदि आप खड़े हैं, एक बार खुदा को देखना, एक बार उस जगह पे खड़े होकर कहना, प्रभु मैं रात और दिन इस जगह के लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं रात और दिन अपनी नौकरी में, अपने खेत में, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, हालेलुया, अपने लोगों के लिए परिश्रम कर रहा हूं, मगर मुझे फिर भी निराशा मिल रही है। आज विश्वास रखना, खुदा की ओर देखना, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि तू बढ़ता जाए, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। खुदा आज तुझे और मुझे बढ़ाने के लिए खड़ा है। आमीन। केवल उस पर नजर रखना। आज तेरा जाल भरने वाला है यीशु के नाम में। आज तेरे जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। जिस जगह पर तू फिर उस काम को शुरू करेगा, वचन को देखना, खुदा को देखना, क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश, आमीन, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। आपके और मेरे परिश्रम व्यर्थ नहीं होंगे। आपके और मेरे जाल खाली नहीं रहेंगे। आपके और मेरे धन में कमी नहीं आएगी। आपके और मेरे जीवन में थोड़े से धन में परमेश्वर बहुत बढ़ती के साथ, आमीन, आपको और मुझको ब्लेसिंग में, आमीन, हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। वचन कहता है तू बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा, आमीन। आप इसे आज इस बात को एक्सेप्ट करें, मेरी बढ़ती मेरे यहोवा परमेश्वर की ओर से है। आज मेरे जाल भर गए क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। जिस काम के लिए मैं मन लगा रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, जिस मेहनत को मैं कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, आमीन, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो बढ़ती को दे दिया है। अब प्रभु का वचन कहता है और तेरा परमेश्वर, तेरा, आमीन, कहे मेरा परमेश्वर, कहे मेरा परमेश्वर, कहे मेरा परमेश्वर उस देश में जिसका अधिकारी होने को, हालेलुया, मैं जा रहा हूं, मुझे आशीष दे। आमीन। मैं आपको अब्राहम के विषय में क्यों बार बार कहती हूँ? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू इस जगह से निकल जा। उसने अपने देश को छोड़ा, उस जगह को छोड़ करके वचन कह रहा है कि मैंने तुझे अधिकारी बनाने के लिए निकाल कर लाया था। आमीन। कई बार परमेश्वर हमें कुछ जगहों से निकालना चाहता है, पता है क्यों? अधिकारी बनाने के लिए। उसने एक शब्द लिखा है उत्पत्ति 15 और उसके 7वें पद में लिखा है, और उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर लाया कि तुझको इस देश का अधिकारी बना दूं, अधिकार दे दूं। आमीन। तुझे इस देश का अधिकार दूं। आमीन। इस देश का जिस जगह पर आप रह रहे, आमीन, अधिकार मतलब समझते हैं प्रतिष्ठा। आपको मुझको परमेश्वर प्रतिष्ठा में आगे बढ़ाना चाहता है। आप और मैं एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से कोपचे में रह करके रहने वाले नहीं, मगर खुदा के अनुग्रह में बढ़ने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज रिसीव करें इस वर्ड को। प्रभु ने आपको और मुझको अधिकारी बनाया। जरूरी नहीं कि हम अधिकारी मतलब एक बहुत बड़े पद पर जाएंगे तभी अधिकारी। अधिकारी का मतलब परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में, आपके और मेरे शब्दों में खुदा के वचन को दिया, और वचन कहता है तुम मुझसे मांग। आमीन। इससे बड़ा अधिकार क्या हो सकता है? वचन कहता है तुम मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। वचन कहता तू मुझसे मांग, मेरे नाम से जो मांगेगा प्रतीति कर ले, हो गया। इतना बड़ा अधिकार कौन आपको और मुझको दे सकता है? आप चाहे किसी भी जगह पे, कितने भी बड़े नगर में, कितने भी बड़े क्षेत्र में, कितने भी बड़े शहर में रह रहे हो, आपको सिर्फ उतना ही अधिकार मिलेगा कि आपके घर में आप अपना हुक्म चला सके। परमेश्वर आपको देश का अधिकारी बनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से वो आपको एक अच्छा भविष्यवक्ता बनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से वो आपको हर एक चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको एक बड़े पद पर लेकर जाएगा, पर आप जहाँ हैं वहीं से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको अधिकार दे रहा है आज की सुबह, तू अधिकार में रहे। आमीन। तू अधिकार में रहे। मगर उसके लिए क्या करना है पता? अब्राहम ने क्या करा था? जैसी परमेश्वर की आज्ञा को मानी, उसने सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला गया। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आज अपने घर परिवार, अपने लोगों को छोड़कर जाना है, मगर कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना
पड़ेगा। शायद हमारे अंदर की कुछ गंदगी होगी, कुछ बुराइयां होगी, चाहे ऐसी चीजें होगी जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होगा, उन चीजों को छोड़ेंगे, अधिकार को पाएंगे। हालेलुया। इन वचनों में आप बने रहिए मेरे प्रियो, ताकि हम ये और वचन को आगे सुनने पाए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें किन बातों की शिक्षा दे रहा है उन बातों को समझने पाए। एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए हमें कुछ चीजों का तो त्याग करना पड़ता है। सो परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। आपने सुना है मेरे प्रियो, औरों तक इस वचन को शेयर करें। आपका एक शेयरिंग पता नहीं कितने लोगों के जीवन में एक अधिकार को लेकर आएगा, एक बढ़ोतरी को लेकर आएगा। और उसके लिए आप और मैं केवल इतना करें कि इसे शेयर करें, ताकि लोग सुनने पाए और परमेश्वर का वचन हर एक के कानों में पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।